Hello everyone and welcome to the lecture on functions in C जो कि हम सीखेंगे हिंदी लैंग्वेज में. So let us see. So these are the contents of this lecture. सबसे पहले हम देखेंगे फंक्शन होता क्या है, फिर फंक्शन के अलग अलग टाइप्स, सिंटैक्स, फंक्शन डिक्लेरेशन कैसे करते हैं, फंक्शन डेफिनेशन कैसे करते हैं, फंक्शन को कॉल कैसे करते हैं एंड पैरामीटर पास कैसे करते हैं. सो ये हमारे लेक्चर के कंटेंट्स हैं. सो लेट अस स्टार्ट विथ व्हाट इज़ अ फंक्शन. सो बट बिफोर स्टार्टिंग दिस लेट अस एज्यूम दैट आवर बॉडी इज़ देयर, जो हर एक पार्ट एक एक फंक्शन करता है. जैसे योर हैंड कुछ काम करने को कब काम करते हो, योर आइज़ यू कैन सी. So your eyes perform the function of seeing things, your mouth performs the function of eating and speaking, and hands performs the function of doing things. So इसी प्रकार प्रोग्राम में भी एक फंक्शन होता है जो कि आप लिख सकते हो टू परफॉर्म मल्टीपल टास्क्स. ठीक है. सो वी विल स्टार्ट विथ द डेफिनेशन, फॉर्मल डेफिनेशन ऑफ फंक्शन. सो फंक्शन इन सी इज़ अ सेट ऑफ स्टेटमेंट्स, यानी प्रोग्रामिंग में कोड जो आप लिखते हो उसको स्टेटमेंट्स बोलते हैं. फंक्शन इन सी इज़ अ सेट ऑफ स्टेटमेंट्स दैट व्हेन कॉल्ड परफॉर्म सम स्पेसिफिक टास्क. सो जैसे आपका ब्रेन होता है मेन फंक्शन आप जिसको बोल सकते हो. सो हमारे शरीर में सबसे पहले ब्रेन एक मेन फंक्शन होता है. सिमिलरली सी प्रोग्रामिंग में या कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में एक मेन फंक्शन होता है. ठीक है. तो इसी के लिए दिस इज़ एक फंक्शन मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है. सो यहाँ पर लिखा है कि व्हेन कॉल्ड परफॉर्म सम स्पेसिफिक टास्क. जैसे ब्रेन कॉल करता है हैंड फंक्शन को टू डू सम टास्क, ब्रेन कॉल करता है या इंस्ट्रक्ट करता है आँखों को टू ओपन क्लोज और सी थिंग्स. सिमिलरली प्रोग्राम में भी अलग अलग फंक्शंस होते हैं जो कि मेन फंक्शन से हम कॉल करते हैं. उसका कोई पर्पस होता है स्पेसिफिक. जैसे इसके पहले आपने CLR SCR करके एक फंक्शन था जो यूज़ किया था, कॉल किया था. सो इस प्रकार जब हम CLR SCR लिखते हैं तो इसका मतलब है यहाँ पे आपने फंक्शन को कॉल किया और ये फंक्शन का टास्क क्या था इसमें, टू क्लियर द स्क्रीन. जो भी कंटेंट स्क्रीन के ऊपर है वो क्लियर हो जाएगा. सिमिलरली आपने printf फंक्शन को कॉल किया था टू प्रिंट समथिंग ऑन द स्क्रीन. सिमिलरली लास्ट में आपने getch फंक्शन को कॉल किया था टू गेट अ कैरेक्टर एंड देन एंड द कोड. सो इसी प्रकार बहुत सारे फंक्शंस आप इसमें लिख सकते हो और प्रोग्रामिंग की कैपेबिलिटी आप बढ़ा सकते हो. ठीक है. तो ये जो आपने अभी तक फंक्शंस यूज़ किए हैं CLR SCR, printf, getch, ये सब ऑलरेडी लिखे हुए फंक्शन है stdio.h एंड conio.h फंक्शन में, हेडर फाइल में. सो इसीलिए आप सिर्फ इसको यहाँ पर कॉल कर रहे हो, यानी आप इसको यूज़ कर रहे हो. ठीक है. सो ये होता है बेसिक फंक्शन. सो फंक्शन का मतलब समझ में आ गया होगा सबको कि फंक्शन इन सी इज़ अ सेट ऑफ स्टेटमेंट्स दैट व्हेन कॉल्ड परफॉर्म सम स्पेसिफिक टास्क्स. उसके बाद क्या है, इट इज़ द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ सी प्रोग्राम दैट प्रोवाइड्स मॉड्यूलरिटी एंड कोड रीयूजेबिलिटी. अभी प्रोग्रामिंग जब आप करते हो कॉम्प्लेक्स प्रोग्रामिंग, उसमें बहुत सारे फंक्शंस लगते हैं. कभी कभी 10 फंक्शंस लगेंगे, कभी कभी 20 फंक्शंस लगेंगे. सो कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम में बहुत सारे काम करने पड़ते हैं. सो अगर आपने सब कुछ मेन के अंदर ही लिख दिया, ये वॉइड मेन के अंदर ही आपने सब कुछ लिख दिया. सपोज़ फॉर एग्जांपल आपको 2 वेरिएबल का एडिशन करना है, 2 वेरिएबल या मोर वेरिएबल का सब्ट्रैक्शन करना है, a इंटू बी करना है या फिर a बाय बी करना है. सो ऐसे सपोज़ मान के चलो बहुत सारे फंक्शंस हैं जो कुछ ऑपरेशंस परफॉर्म कर रहे हैं. सो अगर आपने सब कुछ सारे फंक्शंस अगर मेन के अंदर ही लिख दिए तो कोड विल बिकम कॉम्प्लेक्स. इसलिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक टर्म है मॉड्यूलरिटी. उसमें हम क्या करते हैं कि कोड को स्मॉल फंक्शंस में डिवाइड करते हैं, मॉड्यूल्स में डिवाइड करते हैं.
जैसे मैथमेटिकल मॉड्यूल अलग हो गया, मैनेजमेंट मॉड्यूल अलग हो गया, फाइनेंशियल मॉड्यूल अलग हो गया, तो हम कोड को भी उसी प्रकार वी डिवाइड द कोड इनटू डिफरेंट मॉड्यूल्स, और इसी प्रकार आप उसको कोड को रीयूज़ भी कर सकते हो, ठीक है। सो दैट इज़ द मेन फंक्शन दिस कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ यूजिंग फंक्शंस। उसके बाद है प्रोग्रामिंग स्टेटमेंट्स ऑफ अ फंक्शन आर इनक्लोज्ड विद इन कर्ली ब्रैकेट्स ब्रेसेस हैविंग सर्टेन मीनिंग्स एंड परफॉर्मिंग सर्टेन ऑपरेशंस। सो अभी तक आपने मेन फंक्शन देखा है इसके पहले के वीडियोज़ में, जैसे ये मेन भी एक फंक्शन है, ठीक है। ये वॉइड जो लिखा रहता है उसका रिटर्न टाइप होता है। आई विल टेल यू ये रिटर्न टाइप होता क्या है। अभी के लिए मान के चलो ये रिटर्न टाइप होता है, ठीक है। और इसके अंदर ये कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर यहाँ से फंक्शन का डेफिनेशन चालू होता है, फंक्शन डेफिनेशन, यानी आप बॉडी लिखते हो फंक्शन की, और जहाँ पर ये रिवर्स कर्ली ब्रैकेट दोगे वहाँ पर वो एंड होगा। सो यहाँ से फंक्शन चालू हुआ, यहाँ पे ख़त्म हुआ, और इसके बीच में आपने एक एक स्टेटमेंट लिखा होगा, जैसे प्रिंट एफ हो गया, सम इक्वल्स टू ए प्लस बी हो गया। सो हर एक स्टेटमेंट का एक मीनिंग होगा जो कुछ कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करेगा। सो ये होता है फंक्शन। अभी देखते हैं कि टाइप्स ऑफ फंक्शंस क्या क्या होते हैं। अभी इसमें मेजर तो दो ही टाइप्स है, एक है बोलते हैं आप बिल्ट इन फंक्शन बोलते हो, या लाइब्रेरी फंक्शंस बोलते हो, या स्टैंडर्ड लाइब्रेरी फंक्शंस बोलते हो, जिसकी बॉडी आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, जो कि ऑलरेडी लिखे हुए हैं कंपाइलर ने हेडर फाइल्स के अंदर, जिसकी आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे फंक्शंस को आप बोलोगे लाइब्रेरी फंक्शंस। सो लाइब्रेरी फंक्शन इज़ ऑल्सो रेफर्ड टू एज अ बिल्ट इन फंक्शन। सो कंपाइलर पैकेज ऑलरेडी एग्जिस्ट दैट कंटेन्स दिस फंक्शन, यानी कंपाइलर का जो टर्बो सी का बोलो या विजुअल सी का बोलो या जो भी कंपाइलर होगा उसका जो पैकेज होगा उसके अंदर ये ऑलरेडी लिखे हुए होते हैं, सिर्फ आपको उसको यूज़ करना है। बिल्ट इन फंक्शंस हैव एडवांटेज ऑफ बीइंग डायरेक्टली यूजेबल विदाउट बीइंग डिफाइंड। अभी मैंने आपको यही बताया, डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं होती है। जैसे अभी तक आपने गेट सी एच यूज़ कर लिया है, CLR SCR आपने देखा है क्लियर स्क्रीन करने के लिए। अगर आप math.h इंक्लूड करते हो तो इसमें पावर नाम का फंक्शन है पॉ करके, उसमें आप वो भी यूज़ कर सकते हो। और SQRT फंक्शन है टू गेट द स्क्वायर रूट। सो दीज आर द सम लाइब्रेरी फंक्शंस जो ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं। नाउ इन द प्रोग्राम ऐसे बहुत बार होता है कि आपको कुछ ऐसे फंक्शंस लगते हैं कि जिसको आपको एडिट करना पड़ता है, कस्टमाइज्ड फंक्शंस लगते हैं, उसको हम बोलते हैं यूज़र डिफाइंड फंक्शंस। यानी अभी क्या करेगा, इसमें यूज़र उसकी बॉडी लिखेगा, यानी कोड खुद लिखेगा अभी यूज़र की वो फंक्शन क्या करेगा, तो इस प्रकार उसको आप बोलोगे यूज़र डिफाइंड फंक्शन। और फंक्शन दैट प्रोग्रामर क्रिएट्स आर नोन एज यूज़र डिफाइंड फंक्शंस और टेलर मेड फंक्शंस, यानी कस्टमाइज जो कर सकते हो आप उसको। यूज़र डिफाइंड फंक्शंस कैन बी इम्प्रूव्ड एंड मॉडिफाइड अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द प्रोग्रामर। Whenever we write a function that is case specific and is not defined in any header file, we need to declare and define our own functions according to the syntax. So I have given some example, but these functions are already available in the header files, but still I am giving you, you can write your own functions. That is sum of number of variables to identify a minimum element or to identify maximum element, or you can have any name to your own created function. So these are the main two types of functions, library functions and user defined functions. So we are not focusing on library functions, that will be used whenever required. We are focusing on user defined functions, how to create new functions, how to declare them, how to use them, how to call them and how to define them. Okay? So let us see. So syntax of functions in C, we are talking about user defined functions. So this syntax can be divided into three major parts or aspects. First होता है function declaration, जैसे आप वेरिएबल डिक्लेयर करते हो, फॉर एग्जाम्पल इंटीजर C, ये आपने डिक्लेयर किया, सो यू आर टेलिंग कंपाइलर दैट C इज़ ऑफ इंटीजर टाइप। वैसे ही फंक्शन को डिक्लेयर करने का भी एक होता है, जैसे उसमें आप लिखते हो void, जैसे रिटर्न टाइप होता है पहले वो लिखोगे,
वॉइड, ये वीडियो के एंड तक आपको समझ जाएगा कि ये रिटर्न टाइप होता क्या है। सो अभी के लिए वॉइड लिखो आप सिर्फ, और सपोज़ आपने फंक्शन लिखा सम करके। सो एक फंक्शन के नाम देना पड़ता है आपको सम, और इसके अंदर यहाँ पर यू कैन गिव इनपुट टू फंक्शंस, ऐसा उसका सिंटैक्स होता है। यू कैन गिव मल्टीपल इनपुट। अभी ये रिटर्न टाइप क्या होता है पहले ये समझ लेते हैं। मान के चलो एक आपने फंक्शन लिखा है सम करके, ठीक है, और ये सम कुछ आउटपुट दे रहा है मेन फंक्शन को, कुछ वैल्यू वो पास कर सकता है मेन को। अगर कोई भी वैल्यू ये पास नहीं कर रहा है सम फंक्शन इसको नए फंक्शन को, बिकॉज क्या होता है कि ऐसे आपके पास n नंबर ऑफ फंक्शंस होते हैं। सो कोई फंक्शन दे इंटरैक्ट बाय पासिंग द वेरिएबल्स। जैसे ये फंक्शन ने इसको कुछ पास किया, उसके बाद इधर कुछ प्रोसेसिंग हुआ, यहाँ से इधर कुछ पास किया, इसमें कुछ प्रोसेसिंग हुआ। जैसे इंडस्ट्री में होता है, एक प्रोडक्ट यहाँ से यहाँ गया, फिर ये मशीन से तीसरे मशीन में गया, फिर ये मशीन से यहाँ पर गया। सिमिलरली फंक्शन कैन ऑल्सो इंटरैक्ट बाय पासिंग वेरिएबल्स। अभी प्रोग्रामिंग में क्या है, प्रोग्रामिंग में कोई प्रोडक्ट तो होता नहीं है, प्रोग्रामिंग में सिर्फ वेरिएबल्स होते हैं, ठीक है। सो वो वेरिएबल पास करेंगे या एरेस पास करेंगे या एड्रेसेस पास करेंगे वेरिएबल के। सो ऐसा कुछ भी पास कर सकता है वो। सो मान के चलो सम फंक्शन एक वेरिएबल, जैसे आपने इंट सी लिखा है, ये सी पास कर रहा है मेन फंक्शन को, या फिर कुछ वाइस वर्सा। अगर सी पास कर रहा है विच इज़ ऑफ इंटीजर टाइप, तो ये वॉइड के जगह आप इंटीजर लिखोगे, इंट सम इज इक्वल्स टू इनपुट। इनपुट देंगे, अब देखेंगे अपन बाद में क्या होता है इनपुट। अगर आप कुछ भी पास नहीं कर रहे सम फंक्शन को, ये एक इंडिपेंडेंट फंक्शन है, तो वहाँ पे आप लिखोगे वॉइड, ठीक है। अगर इंटीजर पास कर रहा है तो इंट लिखोगे, अगर वो फ्लोट पास कर रहा है तो फ्लोट लिखोगे, कुछ भी पास नहीं कर रहा है तो वो आप सिर्फ वॉइड लिखोगे। इसको बोलते हैं रिटर्न टाइप। अभी ये इनपुट, इनपुट कैसे देते हैं, जैसे आपका स्टैंडर्ड मॉडल होता है इनपुट प्रोसेस आउटपुट समथिंग लाइक दिस। जैसे यहाँ से कुछ इनपुट दिया फंक्शन को, यहाँ से फंक्शन कुछ प्रोसेस करेगा, और इट इज़ अप टू यू कि ये किसको पास करना है या इधर ही ख़त्म करना है। अगर पास किया तो रिटर्न टाइप लिखो, नहीं किया तो मत वॉइड लिखो, ठीक है। सो ये हो गया मेन फंक्शन, एंड इट वर्क्स इन साइक्लिक फैशन, ठीक है। मेन से आप इनपुट दे सकते हो, कोई और फंक्शन से आप इनपुट दे सकते हो। इनपुट किस चीज़ से देना है वो डिपेंड करेगा कि कौन उसको कॉल कर रहा है, ठीक है। सो ये हो गया डिक्लेरेशन। फंक्शन डेफिनेशन यानी क्या, जब आप वो फंक्शन की बॉडी लिखोगे तब आप उसको बोलोगे कि ये आपने डिफ़ाइन कर दिया। जैसे आपने इंट सी लिखा था, ये था डिक्लेरेशन वेरिएबल का। जब आप सी इज इक्वल टू 10 लिख दोगे तो ये हो गया वेरिएबल डेफिनेशन, तो आपने वैल्यू दे दिया। वैसे ही आपने सपोज फंक्शन लिखा वॉइड सम, और यहाँ पे आपने लिखा इंट a इज इक्वल्स टू 10 कॉमा b इज इक्वल्स टू 20 कॉमा सम करके एक वेरिएबल डिक्लेयर किया, एंड आपने लिखा कि सम इज इक्वल्स टू a प्लस b। तो ये हो गया फंक्शन डेफिनेशन, ठीक है। यहाँ पे आपने उसकी बॉडी लिख दिया, आपने डिफाइन कर दिया फंक्शन अभी क्या है। अभी सपोज़ ये फंक्शन को आपको मेन से कॉल करना है, तो ये आप इसके नीचे लिखोगे आप वॉइड मेन। सपोज़ इसके नीचे आपको कॉल करना है, तो कॉल कैसे करते हो, सिंपली आप सम लिखोगे और ऐसा राउंड ब्रैकेट दे दोगे, और ये ऐसा हो गया फंक्शन कॉल करना है ना। अभी आपने मेन में उसको यूज़ किया, यहाँ पे डिक्लेयर और डिफाइन कर दिया। इसका मतलब ऐसा नहीं है कि आपने उसको यूज़ कर लिया। यहाँ पे मान के चलो भगवान ने आपको हाथ पैर दे दिए, बट जब आप एक्चुअली ब्रेन उसको कॉल करेगा हैंड फंक्शन को, सी फंक्शन को,
तब जाके आप उसको आप एक्चुअल में यूज़ करोगे। सो ये हो गया एक्चुअल यूज़ फंक्शन का। यहाँ पे हो गया आपको फंक्शन आपने लिख दिया क्या करेगा वो, ठीक है। तो इस प्रकार फंक्शन को डिफाइन करते हैं, डिक्लेयर करते हैं, कॉल करते हैं। और देखते हैं डिटेल में। ये मैंने अभी आपको सारी चीज़ें बता दी है, वापस से एक बार देख लेते हैं। इन फंक्शन डिक्लेरेशन वी मस्ट प्रोवाइड द फंक्शन नेम, जो आपने सम करके लिखा था। रिटर्न टाइप बताया मैंने आपको, इंटीजर वैल्यू पास करेगा, रिटर्न करेगा तो इंट लिखना है, कुछ नहीं करेगा तो वॉइड लिखना है, फ्लोट वैल्यू करेगा तो फ्लोट लिखना है। एंड देन नंबर एंड टाइप ऑफ इट्स पैरामीटर्स, यानी ऐसा जैसे मैंने इनपुट जहाँ पर लिखा था वो है पैरामीटर। सो अ फंक्शन डिक्लेरेशन टेल्स द कंपाइलर दैट देयर इज अ फंक्शन विथ अ गिवन नेम डिफाइंड समवेयर एल्स इन द प्रोग्राम, ठीक है। सिंटैक्स कैसा है, रिटर्न टाइप है, देन नेम ऑफ द फंक्शन है, पैरामीटर 1, पैरामीटर 2 और पैरामीटर n। आप यहाँ पर कितने भी पैरामीटर्स पास कर सकते हो जो कि इनपुट रहते हैं फंक्शन के अंदर यूज़ करने के लिए। दीज आर ऑल इनपुट्स। जैसे एग्जांपल में लिखा है इंटीजर सम इंट a कॉमा इंट b, तो यहाँ पर 2 पैरामीटर्स वो बाहर से रिसीव करेगा जो जहाँ पर आप कॉल करोगे। जैसे फॉर एग्जांपल ये फंक्शन की बॉडी आपने लिख दी, अभी मेन से सपोज आप कॉल कर रहे हो तो यहाँ पे आपको 2 इंटीजर वैल्यू पास करना पड़ेगा, तो जाके ये 10 वाली वैल्यू जाएगी a में और 20 वाली वैल्यू जाएगी b में। ऐसे कॉल कर सकते हो या फिर ऐसे कॉल कर सकते हो सम और एक c और d वेरिएबल ऊपर में ले लेना है आपको, और ऐसे भी पास कर सकते हो। यानी यहाँ पर c और d को वैल्यू देना पड़ेगा, इंट c इज इक्वल्स टू 10 सपोज एंड इंट d इज इक्वल्स टू 20 सपोज, ऐसा। और ये c d वेरिएबल को आप पास कर सकते हो, तो ये एज अ इनपुट इधर जाएंगे और ये एज अ इनपुट इधर जाएगा, ठीक है। सो इस प्रकार यू कैन कॉल द फंक्शन एंड यू कैन पास द पैरामीटर। सेम चीज़ यहीं पे लिखी है रिटर्न टाइप के बारे में। कुछ रिटर्न नहीं कर रहा होगा तो वॉइड लिखो, अगर रिटर्न सिंगल इंटीजर वैल्यू है तो इंट लिखो, और रिटर्न सिंगल फ्लोट वैल्यू है तो फ्लोट लिखो, और कैरेक्टर है तो कैर लिखो। फंक्शन रिटर्न टाइप टेल्स व्हाट टाइप ऑफ वैल्यू इज रिटर्न्ड आफ्टर ऑल फंक्शन इज एग्जीक्यूटेड। व्हेन वी डोंट वांट टू रिटर्न वैल्यू वी कैन यूज वॉइड डेटा टाइप, ठीक है। जैसे मैंने बोला था एक फंक्शन है कोई ऐड नाम का, जो कि 3 चीज़ें करता है, इनपुट लेता है, प्रोसेस करता है, डिस्प्ले करता है। गेट डेटा करेगा, उसको प्रोसेस करेगा, उसको डिस्प्ले करेगा। जैसे इनपुट यानी कैसा, इंट a इज इक्वल्स टू 10, b इज इक्वल्स टू 20, और एक सम नाम का वेरिएबल ले लिया, सम इक्वल्स टू a प्लस b कर लिया, यानी उसने अपने सम फंक्शन का प्रोसेसिंग हो गया। फिर डिस्प्ले कर दिया वैल्यू, प्रिंट एफ सम इज इक्वल्स टू %d कॉमा सम, तो उसने अभी वैल्यू को डिस्प्ले भी कर दिया। तो ये हर एक फंक्शन ये 3 चीज़ें करता है, कहीं से डेटा लेगा या खुद का डेटा खुद जनरेट करेगा, प्रोसेस करेगा डेटा को, और प्रोसेसिंग स्टेप हमेशा कोई भी फंक्शन में आएगी, बिकॉज विदाउट प्रोसेसिंग देयर इज़ नो यूज़ ऑफ दिस फंक्शन। अगर प्रोसेसिंग ही नहीं करना है कुछ तो फंक्शन देके कोई मतलब नहीं है, इसलिए प्रोसेस की स्टेप हमेशा आएगी फंक्शन के अंदर। डेटा आपको कोई बाहर के फंक्शन से लेना है तो आप ले सकते हो, या फिर फंक्शन ही खुद इनसाइड में डेटा आप ले सकते हो, और डिस्प्ले आपको वही फंक्शन के अंदर करना है वैल्यू, वो आपके ऊपर है, या फिर वहाँ से प्रोसेस होने के बाद कहीं और जाके कोई और फंक्शन में डिस्प्ले करने का है तो वो भी प्रोविज़न है। अगर आपको कोई और डिस्प्ले करना है तो आपको ये वैल्यू को वापस से कोई और फंक्शन में रिटर्न करना पड़ेगा। मैं बताऊंगा आपको कैसे रिटर्न करते हैं। तो यही यहाँ पर डिस्प्ले किया हुआ है कि कोई ऐड फंक्शन है जो कि रिटर्न वैल्यू कर रहा है टू अदर फंक्शंस लाइक मेन। जैसे मैंने लिखा है यहाँ पर इंट, और ये फंक्शन की डेफिनेशन के अंदर मैंने लिखा है इंट a इज इक्वल टू 10, b इज इक्वल टू 20 एंड सम इज इक्वल टू a प्लस b। तो अभी
ये सम को आपको सपोज पास करना है, तो ये कैसा होगा, आप इसमें रिटर्न करोगे रिटर्न सम, ऐसा कुछ तो भी लिखोगे, ठीक है। तो वो वैल्यू पास करेगा वापस वहाँ पे, और वो मेन में जाके प्रिंट करेगा, ठीक है। ये मैंने आपको फंक्शन डेफिनेशन ऑलरेडी बता दिया है, बट फिर भी एक बार पढ़ लेता हूँ मैं। फंक्शन डेफिनेशन कंसिस्ट ऑफ एक्चुअल स्टेटमेंट्स विच आर एग्जीक्यूटेड व्हेन द फंक्शन इज कॉल्ड, दैट इज व्हेन प्रोग्राम कंट्रोल कम्स टू द फंक्शन. A C function is generally defined and declared in the single step because function definition always start with the function declaration. So we do not need to declare it explicitly. यानी जब आप ये डिक्लेयर करोगे तभी आपको ये बॉडी लिख लेना है उसकी, ऐसा उसका मतलब है. Below example serves as both function definition and declaration. अगर फंक्शन डिक्लेरेशन होता है तो सिर्फ इतना ही लिखते आप, उसके नीचे का नहीं लिखते ये पार्ट. अभी ये फंक्शन डिक्लेरेशन प्लस डेफिनेशन है, इसीलिए आपने फंक्शन को डिक्लेयर भी कर दिया और ये बॉडी भी उसकी लिख ली. दैट इज़ कंबाइंड फंक्शन डिक्लेरेशन एंड डेफिनेशन. अभी आप देख रहे हो कि यहीं पे उसने डिस्प्ले कर दिया है प्रिंट एफ सम, इसीलिए यहाँ पर रिटर्न टाइप है वॉइड का. ये कोई वैल्यू बाहर नहीं भेज रहा है कोई और फंक्शन को, इसीलिए यहाँ पर कोई पैरामीटर्स भी नहीं दिख रहे आपको. यहाँ पर ही उसने इनपुट ले लिया है. दिस इज़ द पार्ट ऑफ इनपुट, दिस इज़ द पार्ट ऑफ प्रोसेसिंग, दिस इज़ द पार्ट ऑफ डिस्प्ले. आई होप आप तीनों के तीनों पार्ट आइडेंटिफाई कर पा रहे हो. ये पार्ट इनपुट का पार्ट है, गेट डेटा वाला पार्ट है, ये डेटा प्रोसेस का है, और ये वाला पार्ट आउटपुट का है या डिस्प्ले का है. ये तीन अलग अलग पार्ट हैं. अभी ये प्रैक्टिकल एक एग्जांपल है फंक्शन कॉल का. ये कोड ऐसा लिखा है कि ये रन करेगा. सो फंक्शन कॉल इज अ स्टेटमेंट दैट इंस्ट्रक्ट्स द कंपाइलर टू एग्जीक्यूट द फंक्शन. वी यूज़ द फंक्शन नेम एंड पैरामीटर्स इन द फंक्शन कॉल. ये पैरामीटर्स ऑप्शनल है. अगर आपने यूज़ किया है फंक्शन डिक्लेरेशन डेफिनेशन में तो पैरामीटर्स डालोगे, otherwise you will keep it empty. So in the below example, the first sum function is called and control is also returned back to the main function of the program. अभी हमेशा एक याद रखो कि प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन जो होता है, प्रोग्राम एग्जीक्यूशन ऑलवेज स्टार्ट्स फ्रॉम मेन फंक्शन. हमेशा प्रोग्राम चालू होगा एग्जीक्यूशन मेन फंक्शन से. तो सबसे पहले क्या होगा, ओके और एक चीज़, जब आप टर्बो कंपाइलर में इसको एग्जीक्यूट करोगे तो यहाँ पर कॉन आयो भी डाल देना, बिकॉज इन दिस कोड गेट सी एच अपन ने यूज़ किया है, मीन्स इट इज़ फॉर टर्बो कंपाइलर हैश इंक्लूड कॉन आयो डॉट एच. ठीक है. तो सबसे पहले आप हेडर फाइल्स को इंक्लूड करोगे, फिर उसके बाद फंक्शन लिखोगे void add int a कॉमा b कॉमा सम. तीन वेरिएबल्स आपने डिक्लेयर कर दिए. a इज इक्वल्स टू b, दो वेरिएबल को डिफाइन कर दिया वैल्यू. सम इज इक्वल्स टू a प्लस b, तो सम की वैल्यू 30 हो जाएगी और यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगी. ठीक है. ये फंक्शन आपने लिखा हुआ है, बट यूज़ कब होगा, जब आप उसको कॉल करोगे. तो यहाँ पे सबसे पहले मेन से चालू होगा प्रोग्राम एग्जीक्यूशन. तो यहाँ से चालू हुआ एक प्रोग्राम एग्जीक्यूशन, सबसे पहले स्क्रीन क्लियर होगी, उसके बाद ऐड फंक्शन को कॉल किया है. एक चीज़ याद रखना कि यहाँ पर जैसे लिखा है तो यहाँ पर कुछ भी नहीं है, तो यहाँ पर भी कुछ भी नहीं रहेगा. ठीक है. तभी वो करस्पॉन्डिंग फंक्शन कॉल होगा. तो ऐड फंक्शन को कॉल किया है तो प्रोग्राम का फ्लो यहाँ से अभी यहाँ पर आ गया. उसके बाद ये एग्जीक्यूट हुआ, ये एग्जीक्यूट हुआ, ये एग्जीक्यूट हुआ, उसके बाद ये हुआ अगेन, फिर यहाँ से प्रोग्राम का फ्लो गेट सी एच के ऊपर आ गया. इस प्रकार ये फंक्शन एग्जीक्यूट होता है. ये नोट पढ़ लो. फंक्शन कॉल इज़ नेसेसरी टू ब्रिंग द प्रोग्राम कंट्रोल बैक टू द फंक्शन डेफिनेशन. इफ़ नॉट कॉल्ड द फंक्शन स्टेटमेंट्स विल नॉट बी यूज एग्जीक्यूटेड. अगर ये कॉल नहीं किया तो ये कुछ काम का नहीं रहेगा. अभी ये जो कॉम्बिनेशन आपने देखा है,
इनपुट करते हैं अपन, प्रोसेस करते हैं, डिस्प्ले करते हैं। ये इनपुट ले लिया, ये इनपुट ले लिया, ये प्रोसेस किया, ये डिस्प्ले किया। ये आप 4 डिफरेंट टाइप से कर सकते हो, 4 अलग अलग कॉम्बिनेशन के साथ। जैसे पहला क्या है, आपने ये फंक्शन के ही अंदर जो अभी अपना ये केस था, ये केस को मैंने ब्लॉक डायग्राम से ऐसा रिप्रेजेंट किया हुआ है। वॉइड ऐड एक फंक्शन है, वॉइड मेन दूसरा फंक्शन है। अभी ये केस में अपने ऐड में ही इनपुट ले लिया, ऐड में ही प्रोसेस कर लिया, ऐड फंक्शन में ही डिस्प्ले कर दिया, और मेन से आपने सिर्फ उसको कॉल किया है। ठीक है। सेकंड वेराइटी क्या हो सकती है इसमें, आपने सिर्फ इनपुट ऐड में किया, प्रोसेस ऐड में किया, और आपको लगा कि डिस्प्ले आपको कोई और फंक्शन में करना है, सो आपने मेन फंक्शन में कॉल किया और यहाँ पे डिस्प्ले किया। थर्ड वेराइटी क्या हो सकती है, आपने अभी इनपुट मेन से लिया, प्रोसेस और डिस्प्ले इधर ही किया। सो यू कैन सी जहाँ पर आप फंक्शन के अंदर ही डिस्प्ले कर रहे हो, तो वहाँ पर आपने वॉइड लिखा है। ठीक है, यहाँ पर और यहाँ पर। जब आप कोई वैल्यू दूसरे फंक्शन को पास कर रहे हो तो वहाँ पर वॉइड नहीं आएगा। ठीक है। सो थर्ड कैटेगरी क्या थी, वॉइड ऐड इंटीजर ए इंटीजर बी। जब आप फंक्शन को कॉल करोगे तो यहाँ से 2 वैल्यूज़ को पास करोगे, जैसे अपन ने डिस्कस किया है ये पहले, और वहीं पे प्रोसेस होगा और वहीं पे डिस्प्ले होगा। ठीक है। चौथी कैटेगरी क्या हो सकती है कि मैं इनपुट भी मेन से दूंगा, प्रोसेस तो हमेशा मेरा फंक्शन के अंदर ही होगा, प्रोसेस बाहर करके कोई मतलब ही नहीं है, प्रोसेस एलिमेंट आपका हमेशा फंक्शन के अंदर आएगा। बाकी आप डिसाइड कर सकते हो इनपुट कहाँ से देना है, डिस्प्ले कहाँ पर करना है, एज़ पर द नीड ऑफ द प्रोग्राम। ठीक है। सो ये अलग अलग 4 टाइप्स है जिसको हम प्रोग्रामिंग भी करके देखेंगे एक्चुअल रियल एनवायरनमेंट में, यानी आपको आउटपुट क्या आता है, कैसे रन होता है, समझ में आएगा। ये भी एक है पासिंग पैरामीटर्स टू फंक्शन, जैसे ये वाली केस थी, इसको भी हम एक बार देख लेते हैं। जैसे पास करना पैरामीटर ने क्या है, पैरामीटर ने अभी जैसा ये था, बट आई गेस इसको अपन ने प्रोग्रामिंग के थ्रू ही देखेंगे अपन इसको। जब अपन ये 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोग्राम करेंगे तब हम ये सारी चीज़ें देख लेंगे कि कैसे करते, तब आपको समझ जाएगा कि पैरामीटर पास करने में क्या होता है। बट अभी के लिए मैं इतने बता रहा हूँ ये स्लाइड पे। जैसे एक बार पढ़ लेता हूँ मैं कोड। इंटीजर ये रिटर्न टाइप है, सम ये फंक्शन का नाम है। ये सम फंक्शन 2 पैरामीटर्स या आर्ग्यूमेंट्स भी बोलते हैं इसको, 2 वेरिएबल ले रहा है बाहर के फंक्शन से, ए और बी, और ये फंक्शन रिटर्न कर रहा है ए और बी को। ठीक है। अभी ये रिटर्न का मतलब क्या है, तो हमेशा प्रोग्राम स्टार्ट होगा इससे, इसको वॉइड कर देना, ये हटा देना, रिटर्न 0। सो इंट ऐड इज इक्वल्स टू सम ऑफ 30। तो इससे ये 10 की वैल्यू, 10 वाली वैल्यू ए में चली जाएगी और 30 की वैल्यू बी में चली जाएगी, और यहाँ पे 10 प्लस 30 होगा, और ये 40 की जो वैल्यू है ये जो रिटर्न करेगा ये वापस इसमें आएगा ऐड के वेरिएबल में। ठीक है। तो जब भी रिटर्न करते हैं हम ऐसा लिखते हैं इसको, अपन ये प्रोग्रामिंग जब करेंगे तब देख लेंगे इसको कैसा करते हैं, बट ये याद रखो कि ऐसा टाइप का कुछ करते हैं। और आपने यहाँ पे उसको प्रिंट किया, तो इन ये प्रोग्राम में डिस्प्ले का पार्ट अपन ने मेन फंक्शन में किया है, इसलिए आपने इसको पास किया है। करेक्ट। सो इन दिस वे इज कॉल्ड एज पासिंग पैरामीटर टू फंक्शन। यहाँ पे 2 पैरामीटर है तो यहाँ पे 2 वैल्यूज़ ही पास होंगी। यहाँ पर 3 पैरामीटर है तो यहाँ पे 3 वैल्यूज़ ही पास होंगी। यहाँ पर अगर कोई पैरामीटर नहीं है तो यहाँ पर भी कोई पैरामीटर नहीं रहेगा, ये याद रखना। अभी ये पैरामीटर बोलो या आर्गुमेंट बोलो, ये 2 टाइप के होते हैं। एक तो आप वैल्यू करके पास कर सकते हो, या इसको पास बाय रेफरेंस भी एक होता है।
ये अपन देखेंगे और जब अपन करेंगे एक्चुअल प्रोग्राम, उसके बाद अपन इसको ये स्लाइड को वापस से पढ़ेंगे। बट अभी के लिए समझ लो, अभी तक आप जो भी कर रहे हो, तो ये वैल्यू आप पास कर रहे हो इसके अंदर, ये वैल्यू आप पास कर रहे हो इसके अंदर। सो दिस इज़ बेसिकली पासिंग वैल्यू, ठीक है, पास बाय वैल्यू। सो पैरामीटर पासिंग इन दिस मेथड कॉपीज वैल्यू फ्रॉम एक्चुअल पैरामीटर इनटू फॉर्मल फंक्शन पैरामीटर। तो एक्चुअल कौन सा है यहाँ पर, ये एक्चुअल पैरामीटर्स आप बोलते हो जो पास कर रहे हो, और ये फॉर्मल पैरामीटर्स बोलते हो जहाँ पर वो, जैसे मान के चलो ऐसे थ्रो किया तो ये इसके अंदर कैच करेगा, ऐसा। इसने ये रिटर्न किया, यहाँ से थ्रो किया तो वो इसके अंदर कैच होगा, ऐसा। ठीक है, ये जो एक्चुअल पैरामीटर से फॉर्मल फंक्शन पैरामीटर में कॉपी होगा, ठीक है, इट इज़ कॉपी। एज अ रिजल्ट एनी चेंजेस मेड इनसाइड द फंक्शन डू नॉट रिफ्लेक्ट इन कॉलर्स पैरामीटर। इसका मतलब क्या है, अगर आपने इसमें कोई चेंज किया तो वो यहाँ पर रिफ्लेक्ट होगा, बट यहाँ पर चेंज किया, जैसे मान के चलो आपने यहाँ पे a इज़ इक्वल्स टू 40 कर दिया और b इज़ इक्वल्स टू 60 कर दिया, तो ये चेंज सिर्फ इधर ही रहेगा, इधर रिफ्लेक्ट नहीं होगा, ये इसका मतलब है। ठीक है, इसलिए अपन बोल रहे हैं कि कॉपी करता है वैल्यू, जो रिफ्लेक्ट नहीं करता है एक्चुअल पैरामीटर में। सेकंड टाइप क्या है, पास बाय रेफरेंस। सो कॉलर्स एक्चुअल पैरामीटर एंड फंक्शंस एक्चुअल पैरामीटर रेफर टू द सेम लोकेशन। वी विल हैव वन different lecture for this pass by reference. To understand this, right now we will skip this part. This is just for your information that there are two types of argument passing, pass by value, pass by reference. So अभी तक अपन ने सारा pass by value देखा है, pass by reference का अपन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। So I hope अभी तक आपने जितना भी सुना समझा वो आपको समझ में आ रहा है। ठीक है, इफ़ यू आर नॉट अंडरस्टैंडिंग एनी पार्ट ऑफ दिस यू कैन कमेंट और यू कैन मैसेज। द ईमेल आईडी फॉर दिस इज़ untwistedlearning@gmail.com। ठीक है, सो कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग। अगर पसंद आए तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। हैव अ नाइस डे।